यहाँ एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो प्यार, रिश्तों और जीवन के संघर्षों पर आधारित है। यह कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो दिल को छू लेगी। कहानी, सपनों की जुगनू। भूमिका, सिया और समीर एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे, जिनका रिश्ता समय के साथ गहराता गया। सिया, जो एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी, ने हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। वहीं समीर एक साधारण, लेकिन जिंदा दिल लड़का था, जो सिया के हर सपने को अपने सपने की तरह मानता था। पारिवारिक दबाव। समीर के पिता की एक छोटी सी दुकान थी, और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरी ओर, सिया के परिवार की स्थिति बेहतर थी। सिया के माता पिता उसे एक बड़े शहर में एक अच्छे परिवार के लड़के से शादी कराने के लिए इच्छुक थे। समीर और सिया की कहानी में पहला मोड़ तब आया जब सिया के माता पिता ने उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी। सिया का दिल टूट गया, लेकिन उसने समीर से कुछ नहीं कहा। वह चाहती थी कि समीर उसका सपना पूरा करे और कभी भी उसके लिए खुद को कमजोर न समझे। आखिरी मुलाकात। शादी के एक दिन पहले, सिया और समीर ने एक पार्क में मिलने का फैसला किया। वह पल उनकी जिंदगी का सबसे भावुक पल बन गया। सिया, समीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। समीर, क्या हुआ, सिया? तुम हमेशा मुझसे सब कुछ साझा करती हो। सिया, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने सिया का हाथ थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी की कद्र करता हूँ। अगर तुम खुश हो, तो मैं भी खुश रहूंगा। सिया की शादी। सिया की शादी धूमधाम से हुई, लेकिन उसके दिल में समीर के लिए एक गहरा दर्द था। शादी के बाद, वह अक्सर समीर को याद करती थी। हर एक पल उसे लगता था कि उसने अपने सपनों को त्याग दिया है। समीर का संघर्ष। वहीं समीर ने अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। वह एक सफल बिजनेसमैन बना। लेकिन उसकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण सिया थी। उसकी यादें और सपने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। वापसी। एक दिन, सिया अपने नए जीवन में खुश नहीं थी। वह अपने पति से खुश नहीं थी और उसकी जिंदगी में समीर की कमी हमेशा महसूस होती थी। उसने एक दिन फैसला किया कि उसे अपने दिल की सुननी होगी। सिया समीर से मिलने आई। सिया ने समीर से मिलने की ठानी। जब वह समीर के ऑफिस गई, तो उसने उसे देखा, जो एक सफल आदमी बन चुका था। सिया, समीर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? समीर, सिया, तुम यहाँ? क्या हुआ? सिया, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। समीर, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है। सिया, मैं खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। समीर ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि सिया का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। क्लाइमैक्स। सिया ने समीर से कहा, क्या तुम मेरे लिए वो सब कुछ कर सकते हो जो तुमने पहले किया था? समीर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम किसी भी हालात में हो। उन्होंने अपने प्यार को एक बार फिर से जीने का फैसला किया। समापन। यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सपनों और इच्छाओं की कहानी है जो हम अक्सर अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त और हालात उसे अलग कर देते हैं। सुविचार। 1. प्यार में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहे। 2. हमेशा अपने सपनों के पीछे भागें, क्योंकि वही सपने हमें हमारे असली प्यार तक पहुंचाते हैं। 3. जब दिल की आवाज सुनो, तो समझो कि वही सबसे सही रास्ता। डीके वॉइस चैनल सब्सक्राइब। प्यार की अधूरी दास्तान। कहानी। यह कहानी आरव और तान्या की है, जो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि बचपन की शरारतों से लेकर जवानी की चुनौतियों तक, हर एक कदम उन्होंने साथ में तय किया था। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके रिश्ते में कुछ उलझनें आ गईं। आरव एक साधारण परिवार से था, जबकि तान्या एक अमीर परिवार की बेटी थी। तान्या के माता पिता ने कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे चाहते थे कि तान्या की शादी एक बड़े बिजनेस टाइकून से हो। दूसरी तरफ, आरव के सपने बड़े थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा। तान्या और आरव ने अपने रिश्ते को निभाने के लिए कई बार समाज और परिवार से लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार तान्या के परिवार का दबाव उन्हें अलग कर देता था। तान्या का दिल आरव के लिए धड़कता था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले लेने पड़े।
आरव की आर्थिक स्थिति ने उसे और तान्या के बीच दीवार खड़ी कर दी। कहानी में कई भावुक मोड़ आएंगे, जैसे तान्या की सगाई उसके परिवार की पसंद के लड़के से तय हो जाती है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ आरव होता है। आरव का संघर्ष, आरव अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तान्या का दूर जाना उसे अंदर से तोड़ देता है। आखिरी मुलाकात, सगाई के एक दिन पहले तान्या और आरव की आखिरी मुलाकात होती है, जहां वो अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से कह देते हैं। तान्या की शादी आरव के बिना अधूरी सी लगती है, और आरव भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अधूरी रह गई, लेकिन दोनों के दिलों में वो प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। संबंधित सुविचार। 1. सच्चा प्यार वो नहीं जो पाने के लिए कुछ भी कर जाए, सच्चा प्यार वो है जो दूर रहकर भी किसी की खुशी में खुश रहे। 2. रिश्ते दिल से होते हैं, शब्दों से नहीं। किसी के पास रहने से रिश्ता नहीं बनता, किसी के दूर जाने से रिश्ता नहीं टूटता। 3. प्यार का सफर कभी आसान नहीं होता, इसमें दिल टूटते हैं, पर जो सच्चे होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की खुशी में खुद को खो देते हैं।